हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि AWS पे रीजन किसे कहते हैं और ये रीजन कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो रीजन जो है AWS क्या कहता है कि AWS हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रीजन which is a physical location around the world where we cluster data centers। इसको मैं अगर आसान तरीके में बताऊं तो रीजन एक तरह का फिजिकल लोकेशन है। फिजिकल लोकेशन एक तरह का सिटी है। सिटी आप कह सकते हैं कि जहाँ पे AWS का डेटा सेंटर क्लस्टर में रहते हैं। क्लस्टर कहने का मतलब वो एक दूसरे से सिंक में रहते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी डेटा जो है वो क्लाइंट का लॉस ना हो और और उस क्लाइंट को हमेशा वो डेटा एक्सेस हो, जब वो चाहे इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस होनी चाहिए। तो ये हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्लस्टरिंग करके रखते हैं किसी भी डेटा सेंटर को या किसी भी सर्वर को। आप मान सकते हो कि आपका जो कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो सर्वर है उसमें आप कभी कभी सुनने को मिलेगा कि क्लस्टर जो है, सॉरी, जो सर्वर है वो क्लस्टर में है, या फिर वर्चुअलाइजेशन किए होंगे तो वहाँ पे वो बोले होंगे कि ये जो सर्वर है ये सब क्लस्टर में है। तो एक क्लस्टर वर्ड कहने का मतलब ग्रुपिंग ऑफ अ सर्वर इज नोन एज क्लस्टर। सिंपल तरीका में ये है, जो सर्वर ग्रुप में ग्रुपिंग किए गए हैं, एक ग्रुप में रखे गए हैं, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। जो सभी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइड हो और इक्वली मेंटेन करे, सर्वर को रन करे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि AWS में रीजन कहाँ कहाँ पे है। मीन्स AWS की जो इसकी अब मतलब कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लाई किया गया है, एक्चुअली में है कहाँ AWS का डेटा सेंटर, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है थिंक लर्न इन्वेंट इंस्पायर। ये मैंने नाम बहुत ही सोच के रखा है। आप ये सोचेंगे इतना लंबा नाम मैंने रखा है, तो लंबा नाम रखा है तो ये मत सोचिएगा ये लंबा नाम है तो इसका क्या, इसको अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक बहुत मतलब सोचने वाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आप ये मत देखिए अब मैं सिंपल रख दूंगा तो फिर वो और हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा यूनिक रखा है जो कि हट करके है, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जा सकते हैं और मैंने अभी स्टार्ट ही किया है ये कोर्स बनाने का। तो आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा AWS का, जो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर को डाल रहा हूँ आस्ते आस्ते, और हो सके तो कुछ महीनों में मैं लगभग 60 से 80 वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़िएगा। तो चलिए अब देखते हैं रीज़न क्या है। तो ये देखिए, ये AWS का ये पोर्टल है, ठीक है। इस पे हम लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा कि रीजन ऑफ AWS, सर्च मारिएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन एंड एजेंट। एजेंट कुछ नहीं, अवेलेबिलिटी जोन्स को कहते हैं एजेंट, ठीक है। इसे क्लिक करिएगा तो आप उसी पेज में आ जाएंगे जिस पेज में मैं था, ठीक है। तो अभी हम उसी पेज में है, इसको मैं काट देता हूँ। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, आप ये डॉटेड देख रहे हैं, ये देखिए नॉर्थ कैलिफोर्निया में है, ये कहाँ पे है, ओरेगोन में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, इसको देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ओहायो में है, यहाँ कनाडा सेंट्रल में है, यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया में है, यहाँ ये गवर्नमेंट क्लाउड, AWS का गवर्नमेंट क्लाउड का साइट है। तो इन जगह और ये जो कलर कर रहे हैं आप देख रहे हो, इसका मतलब है कनाडा वेस्ट में ये आने वाला है। अभी वहाँ पे कुछ खुला ओपन नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा। वहाँ भी एक रीज़न वो कनाडा वेस्ट को ओपन करने वाला है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में इतनी जगह पे रीजन है, मतलब यहाँ पे AWS लाई करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे कि
एशिया में कहाँ कहाँ पे, तो एशिया में जाइए आप, यहाँ पे देखिए इंडिया में, इंडिया के मैप में आप देखिए, एक तो मुंबई में है और दूसरा कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। तो ऐसे आप मत सोचिएगा कि मुंबई में हैदराबाद में है तो चंडीगढ़ में भी होगा, नहीं। जहाँ जहाँ में ये डॉटेड इंडिया में डॉटेड मिलेंगे आपको, आप उस पे लेके जाइए कर्सर, और वहाँ पे देखिए कि वो कौन सी जगह है, मुंबई है या चंडीगढ़ है या दिल्ली है, कहाँ पे। तो अभी केवल इंडिया में दो ही जगह AWS अपना डेटा सेंटर जो है वो बनाया हुआ है, वो एक मुंबई में बनाया हुआ है और एक हैदराबाद में बनाया हुआ है, ठीक है। और आप एशिया पैसिफिक में जाएंगे तो देखिए निंजिया निंजिया में है, ठीक है। उसके बाद आपका बीजिंग में है, ठीक है। उसके बाद सियोल में है, उसके बाद हांगकांग में है, उसके बाद ओसाका में है, उसके बाद आपका टोक्यो में है। और यहाँ जो आप रेड में देख रहे हैं ये अभी थाईलैंड में आया नहीं है, ये ओपन होने वाला है। मलेशिया में भी आया नहीं है, यहाँ पे वो ओपन करेगा। और ये सिंगापुर में है, ठीक है। तो इन एशिया में इन सब जगहों पे जो है AWS ने अपना रीजन वहाँ पे एग्जिस्ट किया हुआ है, वहाँ पे एग्जिस्ट है। और इन इन जगह पे AWS का डेटा सेंटर रखा गया है। ये एक तरह से कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा सेंटर इज नन एज रीजन इन वन सिटी, ठीक है। एक सिटी के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर AWS का है, उस डेटा सेंटर का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं रीजन, जहाँ एक सिटी के अंदर हम रखते हैं, ठीक है। तो मुंबई के अंदर कितने डेटा सेंटर है, या फिर ओहायो के अंदर कितने डेटा सेंटर है, या फिर सिंगापुर के अंदर कितने डेटा सेंटर है, उसको हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम AWS का कौन कौन से रीजन है और कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पे एक ही है, ठीक है, साउथ पोलो में। फिर यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा है, यूरोप में है, ठीक है, ईरालैंड में है, उसके बाद स्पेन में है, लंदन में है, ठीक है, पेरिस में। आप यहाँ इसका लॉन्च डेट भी सकते हैं, कब वो लॉन्च किया ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी एबिलिटी जोन भी आप देख सकते हैं, 3 है, मतलब 3 डेटा सेंटर वहाँ पे। तो 2017 में ये ओपन हुआ था वहाँ पे। तो जूरिक में आप देख सकते हैं 2022 में हुआ था। उसी तरह चलते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में देखते हैं कहाँ पे है, तेलविया में है, ठीक है, बहरीन में है, UAE में है, ठीक है। उसी तरह आप अफ्रीका में देख सकते हो कहाँ पे है, तो अफ्रीका में अभी एक ही है, केप टाउन में है बस, और कहीं नहीं है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेलबोर्न में है और सिडनी में है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे अभी ये ऑकलैंड में ये खुलने वाला, अभी ओपन नहीं है, बहुत जल्द वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, आप इस पेज पे जाइए, विजिट करिए, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको एक्सेस करके आप विजिट कर सकते हैं। ये अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब लेटेस्ट है, और जितने भी वीडियो आपको यूट्यूब में और भी मिलेंगे वो सब चीज़ें आप देखेंगे तो उसमें बताया भी गया है, लेकिन अभी के डेट पे और प्रीवियस डेट में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, आपको मिलेगा। रीज़न टर्म वही मिलेगा, लेकिन अभी आपको एक्सप्लोर करने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, आप सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मैं आपको लेटेस्ट पे इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आप जब भी आप उस चीज़ को सर्च करो या प्रैक्टिकल करो तो आपको ना लगे कि ये ऑप्शन मेरे पे नहीं है या फिर ये ऑप्शन मेरे में नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी आप भी जब लैपटॉप में इसको सर्च करोगे या फिर जो प्रैक्टिकल कराऊंगा उसको आप करोगे तो आपको भी वही ऑप्शन मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। हाँ, 2 साल बाद 3 साल बाद और नई चीज़ आ जाएंगे तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन अभी आपको सिमिलरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये थी रीज़न का मतलब क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग ने देख लिया। तो चलते हैं, चलिए, अब आपसे बातें तो बहुत हो गई, और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।